फ्रेंड्स, कई प्लांट हैं जिन्हें हम खरपतवार मान के बेकार समझकर फेंक देते हैं और उनके औषधीय गुणों को समझ नहीं पाते हैं। लेकिन ऐसी कई दुर्लभ प्लांट होते हैं जिनमें कई औषधीय गुण होते हैं। खरपतवार हम इसलिए मान लेते हैं क्योंकि वो ज़्यादा केयर नहीं मांगते हैं और बिना केयर के यूं ही कहीं पर भी ग्रो हो जाते हैं। तो इसी क्रम में मैं आज आपको इस प्लांट से मिलवाती हूँ। ये है दूधी घास, जिसके और भी नाम हैं। दूधी घास दो तरह की होती है, छोटी दूधी और बड़ी दूधी। तो मैं बात करूँगी आज बड़ी दूधी घास की कि इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या पहचान है। इसका जो लैटिन नाम है वो है यूफोर्बिया हेक्टा और इसे संस्कृत में दुग्धिका, नागार्जुनी के भी नाम से जाना जाता है। गुजराती में इसे दुधेली और मराठी में इसे लाहन या नाइटी कहते हैं। इसके इतने सारे औषधीय गुण हैं कि आप यदि सुनेंगे तो आप भी इस प्लांट को अपने घर में लगाएंगे। फ्रेंड्स, इसकी पहचान की बात करते हैं तो आप इसको तोड़ने पे देखेंगे तो इसमें ये वाइट कलर का दूध जैसा निकलता है, इसलिए इसे हम दूधी घास बोलते हैं। आप इसको देख पा रहे होंगे, ये मैंने इधर से तोड़ा है। सबसे पहला यदि इसका औषधीय गुण बताएं तो फ्रेंड्स, ये अस्थमा की बीमारी के लिए बहुत ही लाभप्रद है। आजकल अस्थमा के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और ख़ासतौर पर जब विंटर सीज़न आता है तो अस्थमा की बीमारी बहुत ज़्यादा लोगों में हो जाती है। अस्थमा एक सांस से संबंधित डिसीज़ है। तो फ्रेंड्स, इसमें इस दूधी घास का बहुत ही यूज़ होता है। यदि अस्थमा मरीजों को दूधी घास का काढ़ा बनाकर पिलाएं तो उन्हें काफ़ी आराम मिलता है, लेकिन आपको इसका सेवन अपने डॉक्टर की सलाह पर करना चाहिए। दूसरी यदि औषधीय गुण की बात करते हैं तो ये इम्यूनिटी डेवलप का काम भी करता है। साथ ही बदलते मौसम में यदि आपकी प्रतिरोधक क्षमता कम हो रही है तो उसमें जो खांसी जुकाम की समस्या हो जाती है उसमें इसका सेवन आप कर सकते हैं। इसके लिए आप 2 कप पानी में 1 चम्मच दूधी घास का चूर्ण मिलाकर उबाल लें और इसका काढ़ा तैयार करें और इसे छानकर पी लें। आप इसे रोज़ाना सुबह शाम पिएंगे तो सर्दी जुकाम खांसी की समस्या को ठीक किया जा सकता है। तीसरा इसका औषधीय गुण हमारे हेयर से रिलेटेड है। बालों की समस्या से बहुत सारे लोग जूझते हैं। झड़ते हुए बालों की समस्या से अक्सर लोग परेशान रहते हैं, तो इसमें दूधी का जो रस है वो वरदान साबित होता है। अगर आपके बाल झड़ते हैं तो इसमें आप दूधी घास का रस निकाल लें और उसमें कुछ कनेर के पत्तों को भी पीसकर मिला लें और इसे अपने बालों पर लगाएं। लगाने के 15 से 20 मिनट बाद बालों को धो लें। बालों के झड़ने की समस्या ख़त्म हो जाएगी। बात करेंगे अगले गुण की तो डायबिटीज़ के रोगियों के लिए भी ये बहुत लाभकारी है। जिनको डायबिटीज़ है या शुगर की प्रॉब्लम है तो वो अपने डॉक्टर की सलाह पे इसका काढ़े का सेवन करते हैं तो उन्हें काफ़ी लाभ मिलता है। ये किसी एक्सपर्ट की सलाह से ही हमें इन औषधियों को यूज़ करना चाहिए। इसके अलावा बच्चों में डायरिया की समस्या में दूधी घास फ़ायदेमंद होती है। यदि आपकी स्किन पर कील मुहासे या खुजली की समस्या है तो इसको लगाने से भी बहुत फ़ायदा मिलता है। ल्यूकोरिया की समस्या, जो कि महिलाओं में होने वाली समस्या है, यदि दूधी घास का सेवन करते हैं तो इससे ठीक हो जाती है। सूजन कम करने को भी दूधी घास बहुत फ़ायदेमंद होती है। सांस की तकलीफ़ में तो ये प्लांट बहुत ही कारगर है। इसे यदि शहद के साथ इसका प्रयोग किया जाए तो सांस की तकलीफ़ों से छुटकारा पाया जा सकता है। फ्रेंड्स, इसलिए इसका एक नाम अस्थमा प्लांट भी है, क्योंकि ये सांस की तकलीफ़ों को दूर करने में बेहद ही कारगर है। अगर किसी कारण से पेट में कीड़े हो जाते हैं तो इसका रस काफ़ी लाभदायक होता है। दूधी घास का काढ़ा पीने से पेट के कीड़े भी मर जाते हैं। किसी जहरीले कीड़े मकोड़े के काटने पर भी इसका लेप लगाने से उसमें फ़ायदा होता है। इसमें एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि किसी भी तरह के फंगल इन्फेक्शन के इलाज में मदद करती हैं। और जो माताएं या महिलाएं छोटे बच्चों को स्तनपान कराती हैं और यदि उनमें दूध की कमी होती है तो ये औषधि दूध वृद्धि करने में बहुत काम आती है और इसका नाम ही इसलिए दूधी पड़ा हुआ है। दूधी का प्रयोग पैर में लगे हुए कांटे को भी निकालने में किया जाता है। कांटे वाले स्थान में दूधी को पीसकर लेप करने से कांटा निकल जाता है। तो फ्रेंड्स, यूँ तो इसके बहुत सारे उपयोग हैं, लेकिन ये सारे जो औषधीय उपयोग हैं और उनके जो उपाय हैं वो सारे आपको किसी एक्सपर्ट वैद्य की सलाह से करने चाहिए, क्योंकि सभी के बॉडी अलग अलग
तरीके से बिहेवियर करती है जब हम उसके लिए किसी तरह की औषधि का यूज़ करते हैं। तो आपको मेरा सिर्फ मकसद ये था कि आप औषधियों की पहचान कैसे करें, और यदि आपके पास लगी हैं तो आप इनको बिल्कुल भी ना उखाड़ें और इनका उपयोग करें। तो फ्रेंड्स, ये थी आपकी बड़ी दूधी घास, जिसको कि हम अस्थमा प्लांट भी बोलते हैं। अच्छा लगा वो वीडियो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। थैंक यू।